सो हाय सुमित, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीमैट एग्जामिनेशन के बारे में। सीईटी एग्जामिनेशन यार मतलब हो चुका है ऑफ कोर्स और रिजल्ट आने वाला है। 4 दिन बचे हैं सीमैट एग्जामिनेशन के लिए और स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें सीमैट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो रिजल्ट की श्योरिटी नहीं है। एक आइडिया है, इस बार सीईटी ने बताया है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सो एवरीबडी गॉट एन आइडिया हाउ मच दे विल बी स्कोरिंग। अब सवाल ये आता है कि क्या उनको सीमैट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहिए? क्यों? क्योंकि सीमैट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हो या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन क्या सीमैट एग्जामिनेशन की एक्सेप्टेंस है? क्या उनके लिए कोई चांस है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? या फॉर श्योर अगर मैं किसी भी एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं देन आई विल बी थिंकिंग कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए। एटलीस्ट एक्स कॉलेज नहीं तो वाई कॉलेज का ऑप्शन मेरे पास होना ही चाहिए। और जिन्होंने सीईटी एग्जामिनेशन दिया है उन्होंने आंसर की देख ही ली है कि उन्होंने उन्होंने कितना स्कोर किया है, फिर अप्रॉक्सीमेट क्या उनका मार्क्स आ सकता है, रिजल्ट क्या आ सकता है, भले उनके हाथ में भी रिजल्ट नहीं है। फिर सीटमेट एग्जाम की बात करें तो 4 दिन बचे अपने हाथ में, क्या पता तक सीटी का एक्चुअल रिजल्ट आ जाए ना आए, कुछ पता नहीं है। तो इस डिल्यूजन में वो रहेंगे कि अप्लाई करे या ना करे। अगर आपने अभी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, देन यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन जब एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक भी आपने अप्लाई नहीं किया है सीमेट एग्जामिनेशन के लिए तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आपने आंसर की देखी सीटी की देन यू आर नोइंग दैट कि अप्रॉक्स रिजल्ट कितना आ रहा है। और अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा सीटी में। लेकिन अगर आप थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको ऑप्शन चाहिए तो आप सीमेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि सीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर पाओगे और सीमेट के थ्रू अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र आप आउटसाइड महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इनसाइड महाराष्ट्र लाइक विलिंकर एंड अदर कॉलेजेस एक्सेप्ट सीमेट का स्कोर, और आउटसाइड महाराष्ट्र की बात करें अदर कॉलेजेस एज वेल जो सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ के फॉर्म्स तो अभी भी ओपन है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शंस अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको चीजें पता चलती है, हाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो और ठीक है वो तो सही बात है तुम्हारी। बट यार एक सवाल ये उठता है कि सीमैट एग्जामिनेशन वापस से एक एग्जामिनेशन देना हो, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी एडमिशन प्रोसेस होगी, प्लस सीमैट के थ्रू बहुत कम और लिमिटेड या आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट ये जो एमएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अलग ये लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे एमएमएस करना है या एमबीए करना है, मुझे पीजीडीएम नहीं करना। तो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट इट? क्या ये सच में ये फर्क है कि ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉकेज है? आई से एक मेंटल ब्लॉकेज और एक खुद मुझे क्या चाहिए उस पर मैटर करता है चीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एज अ स्टूडेंट मैं पर्टिकुलर सोच ही लिया है कि मुझे एमएमएस ही करना है या पीजीडीएम ही करना है तो बात बात अलग है। लेकिन अगर मैं अभी भी अनश्योर हूँ इस चीज को लेकर, यार क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सिंपली क्लियरली क्लेरिफाई दीज थिंग्स। लाइक अगर आप सीटी के थ्रू मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के थ्रू आप एमबीए करते हो तो आप एमएमएस डिग्री लेते हो। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हो एमबीए जो उसके अलावा काउंट होता है लाइक अ प्राइवेट कॉलेज, देन आपका जो एमबीए है वो एक पीजीडीएम कोर्स के अंदर आता है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, इनका डिफरेंशिएशन ऐसा है कि एक में फीस कम है, गवर्नमेंट चीज है, एक प्राइवेट है तो फीस ज्यादा है। अब दोनों में अपने अपने आउटकम्स देखने को मिलते हैं, कहीं कुछ कम मिलती है कहीं कुछ चीज ज्यादा मिलती है। तो एक चीज हो जाती है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एमएस चाहिए पीजीडीएम चाहिए। लेकिन अगर आप सीटी के थ्रू जाते हो तो फॉर श्योर यूर गेटिंग एमएस, अगर आप सीमेट के थ्रू जाते हो तो फॉर श्योर यूर गेटिंग पीजीडीएम। तो कुछ इस तरीके से दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर पीजी के लिए मतलब स्टूडेंट, अब लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू थिंक। अभी स्टूडेंट बोलेगा कि सर ठीक है मैं अभी पीसी मैट का फॉर्म भर देता हूँ, तो क्या, और ऑफ कोर्स सीटी का एग्जामिनेशन दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर दे प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन और डू दे नीड टू डू समथिंग डिफरेंट? क्या ये टाइम सफिशिएंट है? जो बातचीत चलती है उनके दिमाग राइट में। सर, राइट। बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपने कोई भी एक्स एग्जामिनेशन दिया है एज अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो फॉर श्योर आपने कॉन्ट्स वर्बल लॉजिक तो किया ही किया है, और इसके अलावा बेसिक नॉलेज और कुछ होना भी नहीं चाहिए फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन सीमेट एग्जामिनेशन में एक जीके सेक्शन है जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज डिमांड करता है। और जीके की हम बात करें तो वहां पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं,
इसमें आई कैन से लेट्स से 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ अपना बेसिक जीके अपार्ट फ्रॉम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे। अब वो 20 क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करना है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चंस को साइड में रखते हो, उसके अलावा जो बाकी के 80 क्वेश्चंस बचते हैं वो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, और जो ओवरऑल पेपर है उसका जो डिफिकल्टी लेवल काफी मीडियम लेवल पे आपको देखने को मिलता है। तो 3 घंटे का पेपर आप इजीली लेट्स से 2 एंड 2.5 आवर में कर सकते हो, अगर आपने प्रिपरेशन नॉर्मल प्रिपरेशन भी की है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो वही चीजें हैं कि अगर आप कॉन्स ओवर लॉजिक को साइड में करते हो तो बस जीके थोड़ा अच्छा कर लो, तो आप आसानी से सीमेट का पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर कंक्लूड किया जाए इस वीडियो में, तो यार अगर मैं अपने सीटी के स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो Yes. मुझे चुपचाप सीमेट का फॉर्म भरना Yes. चाहिए और अपने आप को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले साल एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ तो हाथ साफ करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, टू गेट दैट फील एंड ट्रस्ट मी, rather than attempting 100 mocks, एक एग्जामिनेशन भारी रहता है। तो Right, sir. yeah, so on this note, let's conclude this video. Thank you, and let's make sure that people get benefited from this video. Make sure that you share, like, and subscribe to our channel. Stay blessed, guys.